मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली 16.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्रफल एवं आयतन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें बेलन की आकृति से संबंधित क्वेश्चन अपन ने करे हैं। देखिए कि अपन ने 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। 8वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन संख्या 8वां है। एक बेलन का बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी एवं 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई और त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। अपन मान करके चले तो मान सकते हैं, हल करना है। माना कि बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन है अपना, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से दे रखा है। एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों चीज आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कि अपन ने बेलन की त्रिज्या तो मान ली कि r है और ऊंचाई h है। ऐसी स्थिति में दे रखा है अब बेलन का आयतन कितना है? 1650 घन सेमी। ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 सेमी क्यूब। घन सेमी भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये आपको दे रखा है। इसमें देखिए दूसरी चीज अपन इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेमी। ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को पता है कि जो चीज दे रखा उसी का क्या लगाएंगे? सूत्र लगाना है और उसके बराबर में मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर मान के रख सकते एक दूसरे में भाग दे देंगे। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बटे में 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे में 660। जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, बचा आपका आर बटे 2 बराबर यहाँ पर 1165 बटे में 66। अच्छा 11 से काटेंगे 11 66, 11 से 100 काटेंगे 11 11 11 55। ठीक है, इसकी और कैलकुलेशन अपन साइड में देखें। आर बटे में 2 बराबर 15 बटे 6, 2 को इधर गुणा कर देंगे, आर बराबर 15 बटे 6, तो यह है 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 आर 6 इंटू आर और 2 इंटू 15, तो आर बराबर 15 दूना 30 बटे में 6, 6 पंजे 30। तो आपके त्रिज्या का मान आ गया साहब 5 से। कितना प्राप्त हुआ? त्रिज्या का मान 5 प्राप्त हो गया। अब अपन यहाँ पर त्रिज्या के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। त्रिज्या के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। त्रिज्या का मान समीकरण 2 में रखने पर आर का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो क्या आएगा? आर का मान समीकरण 2 में अपन रखेंगे तो देखिए 2 पाई का मान 2 पाई आर एच बराबर 660 है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 5 है, एच बराबर 660। देखिए आपको एच का मान ज्ञात करना है। 7 नीचे है, 7 यहाँ गुणा हो जाएगा। समझ लीजिए इस तरीके से बटे में संख्या हो तो 7 तो यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, या फिर आप इसका इसमें भाग देंगे तो आपको पता है हमेशा की भांति कि नीचे की संख्या तो ऊपर जाके गुणा होती है और इनका भाग लग जाएगा। तो क्या आएगा? देखिए 66 गुणा 7 तो ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 गुणा 22 इंटू 5 ये नीचे है। अब आप इसको काट सकते हैं, 22 का 22 22 66, 30 बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 6 30, 6 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 6 बार। h बराबर 6 गुणा 7 बटे में 2 रहेगा, 2 एकम 2 2 3 6, तो आप 3 को और 7 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितनी प्राप्त हो जाएगी त्रिज्या? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त, ऊंचाई का मान 21 सेमी प्राप्त हो जाएगा। अब वापस पुनः समझ लीजिए क्वेश्चन को ढंग से। एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से दे रखा है। ये आयतन का मान 1650 घन सेमी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में माना कि बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। ऐसी कंडीशन में बेलन का आयतन 1650 घन सेमी है। देखिए आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर h बराबर 1650 सेमी क्यूब। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 1660 वर्ग सेमी है। 2 पाई आर एच बराबर 1660 सेमी स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना दे देंगे? 2 दे देंगे। ऐसी स्थिति में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच बटे में 2 पाई आर एच। समीकरण 1 ये है, इसमें समीकरण 2 का क्या देना है? भाग। समझ लीजिए 0 से 0 कट जाएगा। अब आप पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर ऊपर बचेगा, एच से एच भी कट जाएगा। तो r बटे 2 बचा। यहाँ पर 165 बटे में 166 को 66 बचे। 66 को काटेंगे 11 छणी 66, 11 एकम 11, 5 बचे, 11 5 55। तो 5 15 बटे 6 आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r को 6 से गुणा करेंगे, 6 into r बराबर 15 into 2। 15 को 2 से गुणा करोगे आप तो 30 प्राप्त होगा और 6 का भाग दे देंगे। 6 पंजो 30, 5 से में आ जाएगा r का मान। समीकरण किसी भी समीकरण में आप r का मान रख करके और h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन ने r का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो 2 में क्या रखा? 2 को 2 की जगह पाई का मान 22/7, r का मान 5 और h की जगह h। आपको पता है कि इन सब का भाग देना है किधर? तो आपको पता है कि नीचे जो संख्या रहती है वो ऊपर गुणा हो जाती है। 660 से गुणा हो जाएगा 7 और इनका लग जाएगा भाग। तो देखिए 22 एकम 22, 22 दिया 66 30 बार, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 6 बार कट जाएगा। 6 संत 42, 6 into 7 इन बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो 7 दिया 21 सेमी इसकी ऊंचाई का पता चल गया। अतः त्रिज्या का मान कितना आया? अतः त्रिज्या 5 सेमी एवं ऊंचाई h बराबर 21 सेमी है। अब देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न है कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः दे रखी है 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, उनका अनुपात पूछ रहा है। 9वां क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और तथा 3.5 सेमी 3.5 सेमी है। इसका मतलब है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज दे रखी है अपन लिखेंगे
बेलन, क्या चीज दे रखी है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, ऊंचाई h बराबर 7.5 सेमी। ठीक है, ये चीज नोट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए कि आपको इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, तो क्या आएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है आपका 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r h। दोनों सूत्र लिख लेंगे, अनुपात में है। ऊपर पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम आ रहा है तो ऊपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम है, बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, तो आप देखिए क्या बचेगा? 3r प्लस h, ऊपर बचा, नीचे h बचा। अब h से h नहीं कटेगा, ये काट दो, क्योंकि ऊपर पहले जुड़ेंगे दोनों चीजें। मान रख दीजिए, त्रिज्या का मान 3.5 प्लस 7.5, ऊंचाई का मान, दोनों को जोड़ेंगे, ऊंचाई का मान 7.5। देखिए ढंग से कि इनको जोड़ने पर आपको पता है क्या प्राप्त हो रहा है कि 11.0, नीचे आ रहा है 7.5 h का। तो यहाँ पर एक अंक छोड़ करके ऊपर दशमलव है, एक अंक छोड़ करके नीचे दशमलव है, तो आप दशमलव का हिसाब बराबर करें कि दोनों तरफ से ऊपर भी एक अंक छोड़कर दशमलव है और नीचे भी एक अंक छोड़कर के दशमलव है। ऐसी स्थिति में दशमलव को हटा देंगे तो 110 बटे में 75 काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 से जब इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 5 से कम 5 और 55 25, 25 और ये कट नहीं सकता, 22 भी नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से कट नहीं सकती, तो कट नहीं सकती तो क्या लिखेंगे? कितना अनुपात आ गया आपका? बराबर है 22:15, तो लिख देंगे अतः संपूर्ण पृष्ठीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22:15 होगा। इस तरीके से आप हल करें क्वेश्चन। देखिए नीचे लिख देंगे अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22:15 है। कितना है? 22:15 है। इस तरीके से करेगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हल करना है। कि आपको जो मान दे रखे हैं उन्हीं के अपन ने सूत्र लिखी, समझ लीजिए कि बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई और त्रिज्या का मान दे रखा था, लिख दिया। वो कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है पहले संपूर्ण पृष्ठीय का नाम आ रहा है तो ऊपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ रहा है
तो नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा क्योंकि दोनों में समान है। और ऐसी स्थिति में r प्लस h बटे में h, तो r का मान 3.5, h का मान 7.5 बटे में 7.5, तो 11.0 आ जाएगा, नीचे 7.5, ऊपर भी एक अंक छोड़कर दशमलव, नीचे भी एक अंक छोड़कर दशमलव, दशमलव हटा देंगे, अब कट जाएंगे दोनों, 110 बटे में 75 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, तो 22:15 लिख देंगे। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 22:15 है। इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10वां। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। 10वें प्रश्न में क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और कुएं से इससे निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जाता है जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। तो इस चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। कुआं खोदा गया है, ठीक है। इस तरीके से कुआं खोदा गया है, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर कि 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस चबूतरे की क्या निकालनी है आपको? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए समझ लीजिए कि आप इस प्रश्न को करने से पहले किसी प्रकार का आयतन संबंधित क्वेश्चन हो तो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी घन को या घनाभ को पिघला करके चाहे कोई गोली बनाए, चाहे कोई बेलनाकार आकृति ग्रहण करवाएं, या फिर मान लीजिए कि कोई घनाभ के आकार का या बेलन के आकार का कोई पात्र है, उसमें पानी है, उस पानी को किसी अन्य पात्र या पानी में डालें, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा सदैव आयतन समान रहता है। इस चीज को समझ लीजिए।
क्या चीज रहती है, आयतन समान रहता है, एक वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु बनाए, या फिर एक चीज से दूसरी वस्तु में पानी को डाले, चाहे तो आप घनाभ के आकार में से बेलन के आकार में, चाहे मटके को पानी को घनाभ के आकार में डालें, चाहे गिलासों में डालें, तो जैसी आकृति होती है उसी के अनुसार उनका आयतन हमेशा पर क्या रहता है, समान रहता है। तो कुएं का आकार, अब कुआं आपने देखा होगा, बोरवेल आपने देखा है, ये हमेशा बेलन का आकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ये चीज अपन को स्वयं दिमाग से पता रहना चाहिए। तो देखिए कुआं, कुआं की ऊंचाई, तो गहराई, ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। तो पहले भी आपसे बात हुई थी इस चीज के बारे में कि बेलन का सूत्र लिखवाया था कि कुआं है वो गहरा होगा, ठीक है, कोई स्तंभ है तो वो ऊंचाई होगी उसकी, और मान लीजिए कि कोई बेलनाकार पाइप है वो इस तरीके से आड़ा गिरा हुआ है तो उसकी लंबाई बोलते हैं अपन, पर सबका तात्पर्य h से तात्पर्य होता है, इसलिए कुएं की गहराई h बराबर 20 मीटर है। इसका व्यास, क्योंकि व्यास दे रखा है, बेलनाकार होता है कुआं 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, r बराबर 7/2 बराबर 3.5 मीटर। ये आपके कुएं का व्यास दे रखा था, उससे क्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या प्राप्त करिए। अब आप देखिए चबूतरे, चबूतरे की लिखें, चबूतरे की लंबाई जब इस तरीके से माप दी होती है क्रम से गुणा करके, तो हमको पता है लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई इसकी 14 मीटर है, और ऊंचाई इसकी आपको ज्ञात करनी है। ऊंचाई का मान प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऊंचाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपकी एक परिस्थिति है, ध्यान रखेंगे कि आपने जो कुएं से जो मिट्टी निकाली है उससे आपने चबूतरा बनाया है, तो कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या होगा, बराबर। तो ये चीज मैं लिख रहा हूं कि चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई या निकली मिट्टी का आयतन। हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ऐसी स्थिति में अब दोनों का आयतन लिखेंगे, चबूतरे का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या कुएं का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h, बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा, क्योंकि कुएं का जो आकार होता है वो बेलन के आकार का जैसा होता है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, दोनों में मान रख दीजिए। लंबाई का मान कितना है, 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है चबूतरे की। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान रखें 3.5 गुणा 3.5, h का मान आपको दे रखा है 20, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 0.5, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजो 35, एक अंक छोड़ करके दशमलव इस संख्या में है तो भाग देने पर काटने के बाद भी एक अंक छोड़ करके दशमलव प्राप्त होगा। आपको ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई बराबर क्या आएगी, 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 20, ठीक है। इसमें भाग देंगे इनका 22 गुणा 14, तो सीधा से 22 एकम 22, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से काटे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 0.5, और 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, इनको गुणा कर लेंगे। ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 10, तो आप इनको गुणा करेंगे 25, 0.25 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको पता है,
कि 2.5 मीटर। तो अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो जाएगी? 2.5 मीटर प्राप्त होगी। तो चबूतरे की ऊंचाई है वह 2.5 मीटर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखिए।